guys, my name is Eric Xavier and I'm an ACE certified fitness nutrition specialist and welcome to my channel FNG Nutrition. Guys, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे एंड सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस चैनल को बनाने का रीज़न क्या है मेरा। पहला रीज़न गाइज ये है कि ये चैनल उन लोगों के लिए है जिनका इंटरेस्ट है फिटनेस में, बॉडी बिल्डिंग में एंड ये चैनल मेनली उन लोगों को हेल्प करेगा एक नॉलेज एक्वायर करने के लिए, न्यूट्रिशनल नॉलेज एक्वायर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस क्या है एंड एक जो हमारा मील प्लानिंग होनी चाहिए, डाइट प्लानिंग होनी चाहिए, उसके कुछ की पॉइंट्स जो होते हैं जो हमें ध्यान में रख के चलने होते हैं कि हम जैसे मील प्लान अपना बनाना चाहें तो उन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए अपना एक मील प्लान बनाएं। उन लोगों को इस चैनल से काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि मैं जो मेरी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एंड होप आप लोगों को हेल्प हो। दूसरा रीज़न गाइज ये है हमारा कि ये चैनल उन लोगों के लिए भी है जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को नेगलेक्ट करते हैं, जिनको न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता कि एक डाइट प्लान, मील प्लान की इम्पोर्टेंस क्या होती है एक लाइफस्टाइल में। क्योंकि गाइज हमारा जो डाइट प्लान होता है, जो हमारे मील्स होते हैं, जो हेल्दी डाइट होती है हमारी, वही हमारा आगे चल के एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बिल्डअप करती है। बट आजकल की हमारी जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रही है। ये कुछ रीजंस हैं एंड इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं आप लोगों को सबसे पहले देना चाहूँगा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। गाइज क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट जो है, हमारे इस इन्वायरमेंट में जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेदर इट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, सबको फूड की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स क्या करते हैं, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, अपना खुद का खाना बनाते हैं। एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है गाइज कि जो प्लांट्स हैं सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल क्या होता है गाइज, एक पिगमेंट होता है हमारे ग्रीन लीव्स में प्लांट्स की जो कि प्रेजेंट होता है। तो इन तीनों चीज़ों की मदद से दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जिससे कि उनका एक जो लाइफ है वो सस्टेन रह पाए। ऑन दी अदर हैंड गाइस, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के साथ ये नहीं होता है। वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर आवर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जस्ट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को डिपेंड होना पड़ता है दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे गाइस अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन गेन करने के लिए, एक लाइफ सस्टेन करने के लिए। गाइस आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि फूड एंड इट्स फंक्शन, हमारे फूड का फंक्शन क्या होता है, क्यों फूड इतना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। गाइस क्या होता है, जब भी हम फूड खाते हैं, कोई भी मील लेते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं गाइस जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ की इम्पॉर्टेंट रोल हमारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बिल्डअप करने के लिए। वो कैसे? तो गाइस होता है क्या है, जब भी हम कोई फूड को अक्वायर करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उसका जब एक ब्रेक डाउन होता है तो उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें अब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में। एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं गाइस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन आवर बॉडी, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। एंड जो बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं बॉडी के, उनका उनको अच्छे से वो प्रोसेस काम कर सके, अच्छे से वो प्रोसेस हो सकें चीज़ें, तो उनकी हेल्प के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गाइस। इसी के साथ गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइस लाइक कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे फूड के कॉम्पोजिशन को इफ़ेक्ट करते हैं। गाइस पहला जो फैक्टर है जो कि हमारे फूड कॉम्पोजिशन को इफ़ेक्ट करता है दैट इज़ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट कैन नॉट बी कंट्रोल गाइस, हम लोग क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट स्टिल होता क्या है कि डिफरेंट क्लाइमेट्स में जो हमें फूड अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हर एक क्लाइमेट का एक अलग अलग फूड हमें मिलता है, अलग अलग हमें चीज़ें मिलती हैं खाने की, जिसकी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो अलग होती है। दे वेरी फ्रॉम अदर फूड्स। तो समर टाइम में हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट जिनका एक न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट अलग होता है। एंड विंटर्स में हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं समर्स से एकदम हटके, एंड जिसका न्यूट्रिशनल कंटेंट अलग होता है। बट आज के मॉडर्न साइंस की हेल्प की वजह से कुछ प्रोसेस ऐसे जनरेट हो गए हैं जिससे कि हम लोग डिफरेंट प्लांट वेराइटीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं,
सो पहला रीज़न ये था गाइस। दूसरा रीज़न जो हमारे फूड कॉम्पोजिशन को इफ़ेक्ट करता है वो ये है न्यूट्रिटिव वैल्यू। हर एक प्लांट की, हर एक एनिमल की, हर एक फूड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो अलग होती है। एग की न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग होगी, चिकन की न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ अलग होगी। एंड वहीं अगर हम रेड मीट की बात करें तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू एकदम डिफरेंट हो जाती है। ऐसे हमारे जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, हर एक वेजिटेबल, हर एक फ्रूट की न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग है एक दूसरे फ्रूट और वेजिटेबल से। सो हमारा सेकंड फैक्टर ये है गाइस। एंड जो हमारा थर्ड फैक्टर है गाइस दैट इज़ सॉइल कॉम्पोजिशन। सो सॉइल कॉम्पोजिशन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्राइमरीली जहाँ फूड हमारा प्रोड्यूस होता है दैट कम्स फ्रॉम द सॉइल। सो सॉइल का जो कॉम्पोजिशन है वो बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी सॉइल का कॉम्पोजिशन में जो आयोडीन कंटेंट रहता है वो लो है, तो उसमें जो प्रोड्यूस वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनका आयोडीन कंटेंट कम रहेगा। तो सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सॉइल का कॉम्पोजिशन। सो फोर्थ जो हमारा रीज़न है गाइस, जो फैक्टर है दैट इज़ स्टोरेज। क्योंकि आजकल हमारे कुछ ऐसे प्रोसेस जनरेट हो गए हैं, वी गेट स्टोरेज कैपेसिटी। लाइक हम एक सीज़न में एक वेजिटेबल को ग्रो करके हम उसे स्टोर कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग सीज़न। तो ये एक फैसिलिटी हमें मिलती है गाइस। बट इससे क्या होता है, हमारा जो फूड है उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू या कंटेंट पे इफेक्ट होता है। लेट्स से जो कि विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं, अगर हम उसे ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं ऑन हायर टेम्परेचर, अगर हम हायर टेम्परेचर पे रखें, उसे छोड़ दें एंड स्टोर करके रखें, तो हमारा जो विटामिन सी है दैट विल फेड अवे फ्रॉम द फूड एंड उसका विटामिन सी का जो कंटेंट है वो चला जाएगा। सो ये बहुत ध्यान में रख के चलना होता है गाइस। अगर हम स्टोरेज भी कर रहे हैं तो हम एक फेवरेबल कंडीशन में उसे स्टोर करके रखें एंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ना कि ज़्यादा समय तक, ना कि कम समय तक। एंड डिपेंडिंग ऑन दी डिमांड ऑफ दैट फूड और डिमांड ऑफ दैट थिंग इन द मार्केट। सो गाइस ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि मैंने आपको बताए। एंड इसी के साथ हम वीडियो में आगे चलते हैं। एंड आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि हमारे फूड इनटेक हैबिट्स को अफेक्ट करते हैं। हमारे फूड इनटेक हैबिट जो होती हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे फूड इनटेक हैबिट्स को अफेक्ट करते हैं। सो गाइस पहला जो हमारा फैक्टर है जो कि हमारी फूड इनटेक हैबिट्स को अफेक्ट करता है दैट इज़ जोग्राफिकल रीजन। सो जोग्राफिकल रीजन से हम क्या समझते हैं गाइस, वो ये होता है कि डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हमें डिफरेंट फूड्स अवेलेबल रहते हैं। लेट्स से हमारा जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सी फूड्स अवेलेबल होंगे, कोकोनट अवेलेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे वही ज़्यादा मिलता है गाइस। उसका जो एक न्यूट्रिटिव वैल्यू है, न्यूट्रिटिव कंटेंट है, वो हमें डिफरेंट मिलेगा। वो सेकंड रीज़न, हमारा जो सेकंड फैक्टर है गाइस, वो है हमारा इकोनॉमिक रीजन। किसी भी इसको ऐसे लेते हैं गाइस, किसी भी कंट्री की परचेजिंग पावर, किसी भी कंट्री की अगर परचेजिंग पावर अच्छी है तो दे कैन अक्वायर द फूड नीडेड फॉर देमसेल्व्स ऑन देयर ओन। दे कैन इम्पोर्ट फूड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू देयर ओन कंट्री, अगर हमारी परचेजिंग पावर अच्छी है। बट होता क्या है गाइस, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इसके ऑपोजिट, अगर उनकी जो परचेजिंग पावर है वो लो रहती है तो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड जो मिलना चाहिए उस पॉपुलेशन को वो नहीं मिल पाता है, बिकॉज दे कैन नॉट परचेज इट ऑन देयर ओन। तो उससे क्या होता है गाइस, कभी कभी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, जो आपने सुना होगा, नॉट गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट गेटिंग प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। एक और चीज़ ये है गाइस, इवन इफ हमारी अगर परचेजिंग पावर अच्छी है बट अगर हमारी न्यूट्रिशनल नॉलेज अच्छी नहीं है, कि हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं पता, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता कि उसको कैसे हम यूज़ करें, कैसे हम अक्वायर करें, तो ये होता है क्या, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे गेट इनटू द डिमांड ऑफ फूड जो कि बहुत ही हाईली अनहेल्दी है, लेट्स से फास्ट फूड्स,
तो वहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। भले ही परचेजिंग पावर हमारी अच्छी है, बट अगर हमारा न्यूट्रिशनल नॉलेज नहीं है हमें, सो ऐसी पॉपुलेशन फिर दे ऑल्सो गेट इनटू द सिनेरियो ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे देखेंगे जो हमारा तीसरा फैक्टर है, दैट इज़ रिलीजियस बिलीव्स एंड कस्टम। सो गाइस, डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, डिफरेंट बिलीव्स होते हैं। कुछ फूड्स होते हैं जो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप नहीं एक्वायर कर सकते हैं। सो क्या होता है, लेट्स से इफ यू आर हिंदू, तो आप लोग नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, नॉनवेज प्रोहिबिट होता है हिंदू रिलीजन में, ठीक है। एंड वहीं अगर आप मुस्लिम हैं, सो यू कैन ईट नॉन वेज। इफ़ यू आर क्रिश्चियन, यू कैन ईट। सो डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स होते हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं। एंड तो उससे क्या होता है, इफ़ यू डोंट गेट टू ईट नॉन वेज, तो आपका जो नॉन वेज का एक न्यूट्रिटिव कंटेंट होता है वो आपको नहीं मिलता है। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आपको जो उसका न्यूट्रिटिव कंटेंट है, जो उसके न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके ऑल्टरनेटिव है, हर एक न्यूट्रिएंट का एक ऑल्टरनेटिव पहले से ही है गाइस। सो आपको इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, यू कैन नॉट ईट नॉन वेज, तो आपको वेजिटेरियन में भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पे आपको हायर न्यूट्रिटिव कंटेंट की चीज़ें मिलें। सो ये एक तीसरा फैक्टर है गाइस जो कि हमारे फूड इंटेक हैबिट्स को अफेक्ट करता है। इसी के साथ गाइस अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे आगे जो हमारा फोर्थ फैक्टर है, दैट इज़ सोशल रीज़न। सो सोशल रीज़न से हम क्या समझते हैं गाइस, जो हमारी एक सोसाइटी है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वहाँ का जो खाना पीना है हमें उसमें ढलना पड़ता है। कहीं बाहर जाते हैं फॉर अ जॉब और फॉर एजुकेशन पर्पज़, एंड आप एक बहुत ही कंप्लीट डिफरेंट रीजन में चले जाते हैं। लेट्स से आप नॉर्थ से गए सीधा साउथ, तो साउथ में जो फूड अवेलेबिलिटी है गाइस वो नॉर्थ से एकदम डिफरेंट है। तो उस तरीके से आपको उस चीज़ में ढलना पड़ता है गाइस, क्योंकि आप जो बचपन से खाते हैं आप वो नहीं खा सकते हैं, दो आपको अवेलेबल होगा बट मोस्ट ऑफ द फूड वहाँ पे डिफरेंट रहता है। एक रीज़न ये हो गया गाइस। एंड सेकेंड रीज़न इज दैट हम जब भी हम बाहर निकलते हैं, हमारे सोशल ग्रुप्स बनते हैं, फ्रेंड सर्कल बनता है, ऑफिस सर्कल बनता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम एक सर्कल में जब होते हैं तो हमें उस सर्कल के हिसाब से थोड़ा रहना पड़ता है। अगर हमारे फ्रेंड्स, हमारा ग्रुप है, अगर हम एक रेगुलर बेसिस पे वी गो आउट एंड हम लोग जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कभी कभी वो जो पीयर प्रेशर होता है कि यार अगर मैं अपने ग्रुप के साथ हूँ एंड दे आर ईटिंग दिस एंड आई एम नॉट ईटिंग दैट, तो कभी कभी हमें वो खाना पड़ जाता है। बट गाइस ऐसा नहीं है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ योर चॉइस, लाइक व्हाट यू हैव टू ईट और व्हाट यू डोंट हैव टू ईट। सो ये प्रॉपर जो डिसीजन रहता है वो आपका रहता है, एक इंडिविजुअल का डिसीजन रहता है, क्योंकि इफ़ यू वांट अ हेल्दी लाइफ यू विल हैव टू लुक फॉर इट, राइट। सो गाइज आज की वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। लाइक मैंने आपको बताया कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि न्यूट्रिशन होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर आपको कुछ फैक्टर्स बताए मैंने जो हमारे फूड कॉम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए जो कि हमारे फूड इंटेक हैबिट्स को अफेक्ट करते हैं। सो गाइज इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊँगा, एंड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि हमारे कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एंड उनका मेन फंक्शन क्या होता है। आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इसी के साथ वील रैप अप द वीडियो गाइस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।